नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अ, दिलचस्प चीज पे बात करने वाले हैं। मतलब सोचिए, वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ जाना ही ना पड़े, मोबाइल से मतदान। हाँ, और ये अब सिर्फ ख्याल नहीं रहा, बिहार में तो इस पर काम भी शुरू हो गया है। बिल्कुल। एक हालिया लेख में यही बताया गया है कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है मोबाइल वोटिंग का। जी। इसका मकसद है वोटिंग को आसान बनाना, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पोलिंग स्टेशन जाने में दिक्कत होती है। जैसे कि बुजुर्ग हो गए या दिव्यांगजन, गर्भवती महिलाएं। हाँ, या फिर वो वोटर्स जो अपने शहर या गांव से बाहर रहते हैं किसी वजह से, उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और ये अभी कहाँ-कहाँ चल रहा है, मतलब कौन से इलाके हैं? अभी ये पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण जिलों की कुल 6 नगर परिषदों में इसको आजमाया जा रहा है। ओके, और इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है ना? ESCBR नाम से? हाँ, ESCBR मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार ऐप। अच्छा, तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी सवाल, ये कितना सेफ है। हाँ, देखिए, सुरक्षा और गोपनीयता ये दो सबसे अहम मुद्दे हैं इसमें। और चुनाव आयोग का दावा तो यही है कि प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त और सुरक्षित है। पर कैसे? मतलब क्या क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिए? इसमें कई लेवल की सुरक्षा है। हम्म, सबसे पहले तो वोटर को ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करना होता है। उसमें अपनी बेसिक जानकारी देनी होती है, जैसे नाम, वोटर आईडी नंबर, उम्र, पता, ये सब। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, जैसे आजकल सब जगह होता है। बिल्कुल। उसके बाद एक और अहम स्टेप है, आपको एक लाइव सेल्फी अपलोड करनी होती है। लाइव सेल्फी? वो क्यों? वो ये पक्का करने के लिए कि आप ही वोट डाल रहे हैं, कोई आपकी फोटो इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसमें लाइवनेस डिटेक्शन तकनीक होती है। हाँ, मतलब ये पता लगा लेती है कि सामने सच में कोई इंसान है। हाँ, बिल्कुल, कि वो एक जीवित व्यक्ति की असली तस्वीर है, किसी फोटो की फोटो नहीं खींची गई है। इसके साथ ही वोटर आईडी कार्ड भी स्कैन होता है। ओह, तो मतलब वेरिफिकेशन काफी तगड़ा है, पहचान की कई स्तरों पर जांच हो रही है। जी। अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, पहचान पक्की हो गई। अब वोट कैसे डालना है? एक बार रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाए तो वोटर ऐप में लॉगिन करते हैं। वहाँ वोट नाउ का ऑप्शन होता है। ठीक है। उस पे क्लिक करके उम्मीदवारों की लिस्ट आती है। अपना उम्मीदवार चुनना है और फिर कंफर्म वोट पे क्लिक करना है। और बस हो गया वोट? कितना टाइम लगता है इसमें? हाँ, बताया तो यही गया है कि पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। काफी आसान। सुनने में तो आसान लग रहा है, पर वो तकनीकी सुरक्षा वाली बात, एन्क्रिप्शन वगैरह। हाँ, वो बहुत जरूरी है। ये सिस्टम एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी? मतलब जब आप वोट डालते हैं तो आपके मोबाइल से लेकर चुनाव आयोग के सर्वर तक वो डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। बीच में कोई उसे पढ़ नहीं सकता, हैक नहीं कर सकता। अच्छा, और ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। ब्लॉकचेन में तो काफी सुना है, आजकल क्रिप्टो वगैरह में इस्तेमाल होता है। हाँ, वही तकनीक इसे डेटा सुरक्षित रखने के लिए बहुत मजबूत माना जाता है। एक तरह का डिजिटल लेजर है जिसमें छेड़छाड़ करना नामुमकिन सा होता है। ओके, तो मतलब तकनीकी तौर पर भी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। और एक और चीज है, एक मोबाइल नंबर से सिर्फ 2 ही वोटर रजिस्टर कर सकते हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। अच्छा, ये भी एक कंट्रोल है। तो अभी कितने लोग जुड़ चुके हैं, इससे कुछ अंदाजा है? हाँ, आंकड़े बता रहे हैं कि अभी करीब 10,000 वोटर्स ने इसके लिए रजिस्टर किया है। 10,000? ये तो पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से अच्छा नंबर है। जी। और अनुमान ये है कि अगली बार जब ये होगा तो शायद 50,000 से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन वोट करें। वाह, तो मतलब लोगों का इंटरेस्ट तो है इसमें। और यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये बिहार का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो क्या ये मॉडल पूरे देश में भी लागू हो सकता है भविष्य में? ये बिल्कुल संभव है। अगर ये सुरक्षित और कारगर साबित होता है तो इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर हम सारी बात को समेटें, बिहार में मोबाइल वोटिंग का ये जो प्रयोग है, ये वोटिंग को ज्यादा सुलभ, ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की एक कोशिश है। हाँ, और इसमें सुरक्षा के कई उपाय किए गए हैं, जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन, ब्लॉकचेन। बिल्कुल। लेकिन ये एक और बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। क्या? वो ये कि चलिए मान लिया ये तकनीक सुरक्षित है, सुविधाजनक है,
लेकिन अगर ये देश भर में लागू होती है, हाँ, तो वोटरों की भागीदारी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ज्यादा लोग वोट देंगे? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या सहूलियत बढ़ने से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा या फिर या फिर लोगों के वोटिंग पैटर्न बदलेंगे? उनका जो मतदान व्यवहार है, क्या उस पर कोई असर होगा? बिल्कुल, ये वो पहलू हैं जिन पर हमें आगे चलकर ध्यान देना होगा। सिर्फ टेक्नोलॉजी और सुरक्षा ही नहीं, बल्कि इसका सामाजिक और राजनीतिक असर क्या होगा।